आज मुझे 45 साल हो गए पाकिस्तान से निकले हुए, लेकिन इस जापान में मुझे किसी ने कभी ये नहीं कहा, किसी जापानी ने, मेरे बड़े बड़े पुराने दोस्त ने 20-20 35 40-40 साल के, कि यार तुम अपना मज़हब चेंज कर लो, तुम बुद्धिस्ट हो जाओ। मेरी तारीफ़ें भी बड़ी की कि तुम बहुत सच बोलते हो, बहुत अच्छे आदमी हो, बहुत खरे आदमी हो, लेकिन किसी ने मुझे ये दावत नहीं दी कि तुम जो है ना अपना मज़हब चेंज कर लो। अब आप ये मुझे बताओ, पाकिस्तान में, मैं आपको खाली चलो सिंध की बात कर लेते हैं। सिंध के अंदरूनी सिंध में जो हिंदू लोग हैं ना, उनको ज़बरदस्ती कहा जाता है कि आप अपना मज़हब चेंज करो। उनकी लड़कियां उठा ली जाती हैं, उनको नीच समझा जाता है, उनके साथ बर्तन में खाना नहीं खाया जाता। बुखार बस इस बात की कि तुम जो है ना अपना मज़हब चेंज क्यों नहीं कर सकते। उनको मारते हैं, उनको अगर पुलिस पकड़ ले तो मारती है, मोहल्ले के 4 शुरफा लोग पकड़ लें वो मारते हैं, 4 मौलाना पकड़ लें वो मारते हैं। मसद उनकी कोई लाइफ लोगों को दिखाएं कि हमारे जो हिंदू भाई है वो किस तरह से बेचारे अपनी ज़िंदगी गुजारे। हालांकि इस रास्ते से मैं आया हूँ ना, इन लोगों का रास्ता भी नहीं है, यानी कि पूरी की पूरा जो है एक छोटा सा बन्ना है जिस पे बाइक भी मुश्किल से आती है। तो ये इन्होंने कुछ माल रखे हुए हैं। ये हमारे कुछ बच्चे खड़े। राम राम, जय श्री राम। आपका नाम क्या बेटा? देवा। देवा। और ये एक और हमारे बेटे खड़े हैं। राम राम बेटा जी। आपका नाम क्या है? राहुल। तो ये देखो जी, राहुल ने बाबू जी की मूर्ति पहनी हुई है गले में। और राम राम बेटा। राम राम। आपका नाम क्या है? जलाल। जलाल। तो ये देखें भाई, ये इनके जो है हमारे भाई राजपूत भाइयों के घर है, ओड राजपूत है, देख लो। और ये इनका रूम है, और इस साइड जो है वो भाई का किचन बनाया हुआ है, देख सकते हो आप लोग। और ये भी हमारे हिंदू भाइयों का ही घर है, देख लो आप लोग। तो इधर जो है वो कहते हैं कि भाई को एक जिम्मेदार ने डरा दिया था, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी था। उन्होंने बोला कि आपने जो है ना, मैं आप पे इल्ज़ाम लगाऊंगा कि आपने 1 लाख रुपया कर्जा लिया और दे नहीं रहे। तो उस दिन से इन घर वाले कहते हैं कि डरता डरता जो उनकी दिमागी हालत ख़राब हो गई है। तो पता नहीं किसी डॉक्टर से इनका इलाज कराना पड़ेगा या क्या होगा, बहुत खर्चा लगेगा। तो मैं आया हूँ, मैंने सोचा इधर भाई की रील बना के डालता हूँ। तो ये देखें, ये भाई बैठा है, इनके पैर में जंजीर लगी हुई, वो भी दिखाता हूँ। और साथ में ये देखें, ये मंदिर है। तो इधर पूजा वगैरह हमारे हिंदू भाई जितने भी ये करते हैं, ये सरकारी जगह देख सकते हो आप लोग। तो ये हमारे भाई बैठे हैं इधर। तो इन बेचारे को तकरीबन पिछले 3 से 4 साल से बांध के रखा हुआ है। राम राम भैया। कड़ा कड़ा। तो ये देखें, ये हमारे बेचारे हिंदू भाइयों की देख लो क्या हालत हो गई है। और ये देखें, ये पाँव में ताला लग रहा है, ये देखो, ये ताला लगा हुआ है, देख लो। और ये ऊपर जिस दरख्त के नीचे रहता है, देख सकते हो आप, इस तरह से दरख्त की हाल है। और इस भाई के ना 4 बच्चे हैं। ऐसे ना, आप कितने भाई हो बेटा? 4 भाई हैं। दूसरे भाई आपके कहाँ? जिम्मेदारों की नौकरी कर रहे हैं। तो गाइस, इन भाइयों के जो है ना बच्चे, वो नौकरी करके बेचारे 4-5 हज़ार कमाते हैं, और इनकी जो घर वाली है वो भी जाती है काम पे। तो ऐसे हमारे हिंदू भाइयों को ज़रूर से सपोर्ट करनी चाहिए। जैसे कहते हैं ना, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी जाति नहीं होती। तो हम सब हिंदू भाई जो है वो एक हैं, तो हमें ज़रूर से इनकी हेल्प करनी चाहिए। बाकी हम नेक्स्ट टाइम इनके लिए हेल्प के लिए कुछ न कुछ लेके आएंगे। तो जय श्री राम। ऐसा कर लेते हैं, हजरत उमर के दौर की ही कुछ बातें कर लेते हैं जिस पर आपने टच बेस किया। और बहुत सारे मुस्लिम्स उस दौर के हवाले देते रहते हैं, जिसे देखो पाकिस्तान के अंदर हजरत उमर ने ये किया जी, अबू बकर का दौर ये था, ये वो। तो हजरत उमर की कुछ बातें मैं बता देता हूँ उस दौर की जो थी। वो ये है कि जी, कोई भी गैर मुस्लिम जो है वो अपने घर के ऊपर एक खास किस्म का झंडा लगाएगा, जिससे कि पता लगे कि ये घर नॉन मुस्लिम का है। नॉन मुस्लिम एक मुसलमान की तरह कपड़े नहीं पहनेगा, ना ही वो मुसलमान की तरह पगड़ी बांधेगा, और ना ही उसकी तरह दाढ़ी रख सकता है। उसका लिबास और उसका हुलिया जो है वो मुसलमान से बेहद अलग होना चाहिए, और एक खास रंग के कपड़े होने चाहिए जो कि उनको देखते ही कोई दूर से पहचान ले कि भाई ये जो शख्स है ये मुस्लिम नहीं है, ये गैर मुस्लिम है। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि और क्या क्या होंगी उसमें चीजें। उसमें यह है कि नॉन मुस्लिम अपने घर के ऊपर किसी भी एक प्राइवेटली, अब ये है कि वो मतलब कि एक घर की चारदीवारी के अंदर बैठकर तो वो अपनी इबादत कर सकता है, पूजा कर सकता है या इबादत जो भी है, लेकिन वो किसी भी पब्लिक प्लेस के अंदर जाके अपनी वर्शिप नहीं कर सकता। और उसके घर से उसकी जो इबादत की आवाज है वो बाहर नहीं आनी चाहिए, किसी मुसलमान के कान में नहीं पड़नी चाहिए।
अगर कोई मुस्लिम इंसान सामने से मिल जाए रास्ते से जो है गुजरता हुआ, तो मुसलमान नॉन मुस्लिम को चाहिए कि वो उसके एहतराम में सर झुका के और खड़ा हो जाए। किसी भी मुसलमान को वो ना तो नौकर रख सकता है, ना ही किसी एम्प्लॉई के तौर पे रख सकता है। किसी भी मुसलमान से वो किसी भी कोई खास किस्म की कोई भी सर्विसेज नहीं ले सकता है। तो मुझे तो बड़ा डर लग रहा है आने में, मैं क्यों आऊंगा? मैं हूँ आपकी अपनी बेटी बहन जैसी राष्ट्रवादी गर्ल। सभी आदरणीय सनातनी हिंदुओं भाई बहनों बड़ों को नमस्ते प्रणाम। सभी से विनती है, जीवन संघर्ष में गरीब मजबूर लड़की की हेल्प डोनेट कीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है।